नमस्कार साथियों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल नितिन सिलेक्शंस क्लासेस में। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, आशा करता हूँ मस्त होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, कल जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल शाम के टाइम MP फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा धैर्य बना रखिए, अब की बार और अच्छे से बेहतर तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आया है, मैंने बता भी दिया था आप लोगों को रिजल्ट आउट हो चुका है। अब बात करते हैं इसका फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल डेट आउट हो गई कि नहीं हो गई है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, इसका फिजिकल के बारे में बताता हूं कि फिजिकल इसका कब तक होगा। तो लेकिन जब बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि भाई इसमें कौन सी पोस्ट पर क्या कौन सा फिजिकल होगा, किसमें पैदल चलना है, किसमें रनिंग करना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक एक बात बताऊंगा, एक एक छोटी से छोटी बात बताऊंगा आप लोगों को। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना पूरी वीडियो को। बस शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। फिजिकल के बारे में बताता हूँ। भाई, फिजिकल के बारे में क्या है, वन रक्षक व क्षेत्र रक्षक की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, SC और ST कैटेगरी वालों के लिए मेल में जो हाइट चाहिए रहेगी वो 152 सेंटीमीटर चाहिए रहेगी। किसके लिए? ये है मेल लोगों के लिए, यानी कि पुरुष लोगों के लिए। SC और ST कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर। और अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन में 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए SC और ST कैटेगरी वालों के लिए। सीना की यदि मैं बात करता हूं तो सीना में देखो, मेल में 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसका नॉर्मल सीना होना चाहिए, और फुलाने पर उनका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और ज्यादा एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगा, तो यानी कि 84 अपना सीना होना चाहिए फुलाने पर। जैसे सांस अंदर लेते तो सीना जो है ना, चेस्ट अपना फूल जाता है, वैसा ही तो ये 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। समझ में आया आपको? चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का इसमें चेस्ट बिल्कुल भी नहीं नापा जाता है कि उनका चेस्ट कितना है कितना नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करता हूं रनिंग के बारे में। रनिंग की यदि मैं बात करूं तो रनिंग में क्या रहेगा, इसमें रनिंग में रहेगा ये पुरुष लोगों के लिए रहेगा 25 किलोमीटर की रनिंग। 25 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, वो भी 4 घंटे में रहेगी। आपको 25 किलोमीटर चलना है, वो भी पैदल चलना है, और 4 घंटे में उस दूरी को तय करना है। उसके अलावा वुमेन की बात करूं, यानी कि महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं को 14 किलोमीटर पैदल चलना रहेगा, वो भी 4 घंटे में पैदल चलना रहेगा। रक्षक और क्षेत्र रक्षक के लिए समझ में आया अच्छे से। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा जो बात करता हूं मैं, तो इसमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या रहेगा, तो सहायक जेल अधीक्षक की एक पोस्ट और रहती है इसमें, सहायक जेल अधीक्षक की। तो सहायक जेल अधीक्षक में आपको क्या क्या करना रहेगा वो ध्यान से सुनिए। और आप लोगों के लिए पुरुष लोगों को जो चेस्ट है पुरुष लोगों का, वो बढ़ाने पर आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर उनका 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में दौड़ की यदि मैं बात करूं, पुरुषों के लिए, मेल के लिए दौड़ इसमें होनी चाहिए 800 मीटर की दौड़ होती है, वो होती है 2 मिनट 40 सेकंड में आपको क्लियर करनी रहेगी। 2 मिनट 40 सेकंड की, इतनी शायद मध्य प्रदेश पुलिस में भी रहती थी पहले, लेकिन उसमें 5 सेकंड और एक्स्ट्रा मिल जाते थे, इसमें 5 सेकंड कम मिले हैं, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है तो उसी हिसाब से इन्होंने दे रखा है। उसके अलावा महिलाओं की दौड़ के लिए यदि मैं बात करूं तो 3 मिनट 40 सेकंड 800 मीटर इनको भी रनिंग कंप्लीट करनी रहेगी। और यदि कोई भूतपूर्व कोई सैनिक है, कोई किसी में रह चुका है, और या फिर होमगार्ड पर वो तैनात है, होमगार्ड भर्ती पर, तो उसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा 800 मीटर की रनिंग के लिए, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें एक इवेंट और भी जोड़ा गया है, लॉन्ग जंप। यानी कि लॉन्ग जंप का मतलब होता है लंबी कूद। लंबी कूद में पुरुषों की रहेगी 13 फीट कूदना रहेगा उनको। पुरुषों को आराम से कूद जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आराम से कूद लोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना।
और महिलाओं के लिए रहेगी इसमें 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी रहेगी। भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्डों के लिए भी 10 फीट लॉन्ग जंप करनी रहेगी। आराम से हो जाती, नो प्रॉब्लम। अगर आपको मैं बताऊं 15 दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से, तब भी आप आराम से 14 फीट तो कूद ही जाओगे। 13 फीट तो फिर भी मैं जो है ना बहुत कम है, समझ रहा है ना। मैं अपनी अगर मैं बात करूं तो मैंने भी एमपी पुलिस के एग्जाम दिए, उसके फिजिकल निकाले हैं, तो मैंने आराम से 15-15 फीट उसमें कूद करके आया हूं। 15 साढ़े 15 इतनी आराम से क्लियर हो जाती है, नो प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि काफी दिनों तैयारी करने के बाद नहीं, खूब आराम से महीना भर तैयारी कर लोगे तब भी कूद जाओगे। और उसके बाद में एक इवेंट को और एक्स्ट्रा जोड़ा गया है इसमें, गोला को, शॉर्ट पुट को जोड़ा गया है, यानी कि गोला फेंक करना पड़ेगा आपको शॉर्ट पुट, ठीक है ना। इसमें पुरुषों का रहेगा 19 फीट आपको गोला फेंकना रहेगा, और वो भी कितना वेट रहेगा उसका, गोले का 7 किलो 26 ग्राम का, ठीक है ना। 7 किलो 26 ग्राम का उसका वेट रहेगा गोले का, और 19 फीट फेंकना रहेगा। आराम से फेंक दोगे, रियलिटी बता रहा हूं। महिलाओं को 15 फीट फेंकना रहेगा, और उनके जो गोले का वेट रहेगा वो 4 किलो रहता है, यही रहता है एमपी पुलिस में भी। और भूतपूर्व अगर कोई सैनिक या होमगार्ड है तो उनको भी 15 फीट ही फेंकना रहेगा, लेकिन गोले का जो वेट रहेगा वो 7 किलो 26 ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये थी अपनी फिजिकल की, मैंने बता दी कौन सी पोस्ट में क्या फिजिकल करना है और क्या नहीं करना रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसकी फिजिकल की यदि मैं बात करूं, देखो अब वो फिजिकल में ज़्यादा आपको टाइम देंगे नहीं, मुश्किल में 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में वो फिजिकल करवा देंगे आप लोगों का, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। या तो वो 1 महीने या फिर 1 महीने या 30 दिन, लगभग 15 दिन, यानी कि 1.5 महीने की यदि मैं बात करूं, लगभग इतने दिनों में वो जो है ना फिजिकल करवा लेंगे अपने आराम से। तो आप लोगों को अभी से फिजिकल करना स्टार्ट कर दीजिए, ग्राउंड में जा लीजिए, और जिसको भी पैदल भी चलना है वो भी फिजिकल करें, अपना नॉर्मल वर्कआउट किया करें। पर डे 5 किलोमीटर तो वर्कआउट करना ही करना है आप लोगों को, जिससे कि पैदल चलने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और ध्यान रहे 2 बातों का, और बरसात का मौसम है, फिजिकल थोड़ा संभल के करना है। आपको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार से गिरना नहीं चाहिए, इंजरी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आप मेडिकल खराब कर बैठोगे अपना, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो फिजिकल भी मैंने बता दिया, डेट इसकी कब तक आएगी, और ये भी बता दिया किस इवेंट में क्या करना रहेगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा।